मानसिक गुलामगिरी का तीसरा कारण अंधविश्वास। हर धर्म में एक वर्ग समूह होता है, वह अक्सर समाज में अंधश्रद्धाएं निर्माण करके उसका प्रचार प्रसार करता है। यह सब इसलिए करता है, जो भी मनुष्य मानसिक गुलाम बनेगा उसका शोषण करना आसान होता है। अंधविश्वास का मुख्य आधार साधारणतः अदृश्य शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, पराप्राकृतिक एक परामानविक अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती है। अंधविश्वास की पहचान। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ में जो तर्क और मापदंड दिए हैं, उस आधार पर हम जांच कर सकते हैं कि यह अंधविश्वास है या नहीं है। पहला जो है, जो सिद्धांत निराधार होते हैं उसको अंधविश्वास करना चाहिए। जो केवल कल्पनाश्रित होते हैं उसको अंधविश्वास कहना चाहिए। जो प्रमाणित नहीं होते एवं प्रमाणित करने योग्य नहीं होते उसको अंधविश्वास कहना चाहिए। जो केवल कल्पना का परिणाम होता है उसको अंधविश्वास समझना चाहिए। जिनके पीछे कोई यथार्थता नहीं होती उसको अंधविश्वास कहना चाहिए। चमत्कारिक दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना और लोगों की दिशाभूल करना, ये भी अंधविश्वास है। पुनर्जन्म कहाँ हुआ था या किस रूप में हुआ यह बता के लोगों की दिशाभूल करना, ये भी अंधविश्वास है। भावी जन्म किस रूप में होने वाला है और किस स्थान पर होने वाला है उसके भविष्यवाणी करना, यह भी अंधविश्वास है। वर्तमान जन्म का मूल्यमापन पूर्व जन्म के आधार पर करना, यह भी अंधविश्वास है। एक मानव को दूसरे मानव के साथ आपसी संबंध का कोई प्रयोजन नहीं होना, यह भी अंधविश्वास है। धर्म की संकल्पना में अंधविश्वास को जगह मिल सकती है और मान्यता भी मिल सकती है। वहां पर अंधविश्वास को रोकना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म की सत्य की अवधारणा द्वारा समाज को अंधविश्वास के बारे में सतर्क करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अंधविश्वास से मानसिक गुलाम बनाना और उसका शोषण करना, इस प्रक्रिया को रोकना जरूरी है। अंधविश्वास की रूपरेखा। कोई विशेष शक्ति के अस्तित्व को मानना, परमात्मा आत्मा के अनेक रूपों के विशेष अलौकिक पराप्राकृतिक शक्ति के प्रभाव पर विजय, अपकारी और परोपकारी ये मानना, ये विश्वास कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, मंत्र क्रियाओं द्वारा हितैषी शक्ति को संतुष्ट करना और क्रोध शक्ति को शांत करना, इन सब बातों पर विश्वास। यह सब विधि, संस्कार, पूजा, प्रार्थना, कर्मकांडों के लिए पुरोहित जरूरी होता है। वह पूजा और प्रार्थना, कर्मकांड, इनके प्रभाव के संबंध में झूठा प्रचार करता है। वह सभी प्रकार के अंधविश्वास की जड़ है। वह मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। वह सम्मादिट्ठी यानी सम्यक दृष्टिकोण को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह पुरोहित अंधविश्वास के द्वारा लोगों को मानसिक गुलाम बनाता है, फिर लोगों का शोषण करता है। चौथा कारण अंधभक्ति। कई चीजें ऐसी होती है कि
उन चीजों पर सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उन बातों को लेकर मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो मन विचलित हो जाता है। मन में सवाल पैदा होता है कि वो इन बातों को स्वीकार करे या नहीं। फिर हम ऐसे व्यक्ति को के संपर्क में आते हैं जो हमें अंधविश्वास के माध्यम से मानसिक गुलाम बनाना चाहता है, अंधभक्त बनाना चाहता है और शोषण करना चाहता है। द बुद्धायन इस धम्मा इस पवित्र ग्रंथ में बाबा साहब समाज को सतर्क करने हेतु यह बताते हैं कि अंधभक्त की तरह किसी भी बात को यूं ही स्वीकार मत करो, यूं ही विश्वास मत करो। किसी बातों को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई, वह परंपरा से आई, बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, वह धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, वह तर्क के अनुसार है, वह आकर्षक और मोहक दिखती है, स्वीकृत विश्वास है, बहुसंख्यक द्वारा स्वीकृत विचारधारा है, ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है, आदरणीय आचार्य ने कही है, इसलिए सिर्फ इसलिए उसको सही मत मानो, उसको गहराई से उसकी खोज करो। कोई भी विचार स्वीकार करने के लिए यह कसौटी दी गई है। कसौटी यह है कि चिंतन करके स्वयं अपने से प्रश्न करो, क्या अमुक बात का करना अहितकार है या नहीं है, क्या अमुक बात निंदनीय है या नहीं है, क्या अमुक बात विद्वजनों के द्वारा निषिद्ध है या नहीं है, क्या अमुक बात करने से कष्ट और दुख होता है या नहीं होता है, क्या यह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूर्खता और हिंसा की भावना के वृद्धि में सहायक तो नहीं है, क्या यह बात विशेष किसी को उनकी इंद्रिया का गुलाम तो नहीं बनाता, क्या यह मत विशेष असम्यक कार्य को करने को बढ़ावा तो नहीं देता। बातें देखकर हमें अंधभक्ति को छोड़ देना चाहिए। मानसिक गुलामी का पांचवा कारण है विवेक बुद्धि का अभाव। विवेक बुद्धि के अभाव की वजह से वह इन बातों को सही समझ नहीं पाता। मनुष्य को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। विचार स्वातंत्र्य ही सत्य की खोज का एकमात्र का मार्ग है। मिथ्या विश्वास के प्रबल कारणों की जड़ों को काट देना उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। हेतुवाद बुद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। हेतुवाद के सिद्धांत को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य मानसिक गुलाम बनता है, क्योंकि उसको हेतुवाद का सिद्धांत समझ में नहीं आता है और वो मानसिक गुलाम बनकर शोषण का शिकार बनता है। इस तरह जो मानसिक गुलामगिरी के जो 5 कारण हैं, वो 5 कारण को हमें समझना है और इस 5 कारण को अगर हम सही मायने में समझ सके तो वर्तमान स्थिति की ये आवश्यकता है कि आज वर्तमान स्थिति में भी लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए किसी को मानसिक गुलाम न बने, कोई मानसिक गुलाम न बनाए हमें, इसके लिए समाज को जागरूक करना ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, काम है। उसने हर घर गांव जाकर, हर घर में जाकर लोगों में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक गुलामगिरी यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा अभी समस्या है।
पूरे विश्व में मानसिक गुलामगिरी की समस्या बनी हुई है। इसलिए मानसिक गुलामगिरी नष्ट करना ये आवश्यक है। समाज को वास्तविक बातों की जानकारी देना, जो वास्तविक सत्य है उसकी जानकारी देना, और सत्य पर समाज चले, वास्तविक तत्वों पे समाज चले, इसलिए हमें ये सब बातें करना जरूरी है। सब साथी यहाँ हर सैटरडे को यहाँ आते हैं और ये धम्म का जो धम्म के रूप में जो पढ़ाते हैं, धम्म पढ़ाते हैं, जो बुद्धायनिस धम्म का किताब जो है वो बाबा साहब ने किस एंगल में सोच के हर एक पार्ट को, बुद्ध के तत्वज्ञान को बुद्धायनिस धम्मा में लिखा है और उसकी डिटेल्स जानकारी एक एक चैप्टर पढ़ के भंते जी हमको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद हमसे भी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं किसको क्या समझा, कितना हद तक समझा। तो ये अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ शरीक होते हैं, बात आगे बढ़ती है और हमें भी कुछ हद तक ये अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे ही आज का विषय है, पिछले 2 संडे में हमने सत्य और असत्य की बात को उजागर किया। सत्य और असत्य, जो सत्य की बात कैसी है, सत्य के प्रकार कैसे है, तो वो बात भी बहुत सटीक तरीके से यहाँ रखी गई थी। आज का जो मेन विषय जो है मानसिक गुलामगिरी के कारण, तो बुद्ध का धम्म ही ये ऐसा है कि जो भयमुक्त समाज जो है वहाँ से भयमुक्त समाज करना चाहते थे और आदमी में डर है, भय है, तो गुलाम कैसे बन जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उसमें 5 मुख्यतः पॉइंट्स दिए हैं। व्यवस्था की क्रमिक जो जाति व्यवस्था है, क्रमिक सिद्धांत है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ऐसा ही ये भी सिद्धांत है। अज्ञानता समाज में अज्ञानता अगर होगी, अज्ञानता होगी कोई चीज की, तर भय डर पैदा होगा ही, क्योंकि अज्ञानता की वजह से। इसमें कोई ही बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। अज्ञानता है तो डर होगा ही, और अगर डर है तो अंधविश्वास निर्माण होगा। डर है, भयभीत समाज है तो अंधविश्वास निर्माण होगा। अगर अंधविश्वास निर्माण होगा, अंधविश्वास निर्माण होगा तो अंधभक्ति भी चालू होगी। अंधभक्ति कैसी, हम अनेक उदाहरण से पता चल जाते हैं। हमने अभी देखा है कोरोना के टाइम में, जो ताली बजाओ, थाली बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, दीवा जलाओ दिन में, तो ये कहाँ से आया है? अंधविश्वास से अंधभक्ति आई, अंधविश्वास से अंधभक्ति आई और अंधभक्ति की वजह से लोगों ने पूरा ये चलाया, करके दिखाया। क्या होता है, ये पुराण में था, ये महाभारत में था, ताली बजाने से कीटाणु मर जाते वगैरह वगैरह, ये सब बातें बम्बाले चल रही थी। तो ये एक में के साथ, क्योंकि क्या हुआ, अज्ञानता थी, भय था, कोरोना से डर था, डर से अंधविश्वास निर्माण हुआ और उससे अंधभक्ति निर्माण हुई। तो ये क्रमिक सिद्धांत के जैसा ही ये भी ये है। अगर अंधभक्ति निर्माण है तो क्यों अंधभक्ति निर्माण की? विवेक बुद्धि का अभाव होने की वजह से। और यही सूत्र को, ये सूत्र है गुलाम बनाने का, ये सूत्र बनाया है। अगर यही सूत्र को हम अगर अच्छे ढंग से स्टडी करके समाज में जाके उसको अगर उल्टा बनाएंगे, जब धम्म में विवेक का बहुत परिभाषा बताया है, विवेक आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, पंचशील बताया है, अष्टांगिक मार्ग का पहला सिद्धांत जो बताया है सम्यक दृष्टि, तो ये विवेक से पैदा होती है। अगर विवेकवान आदमी है, एक इंसान विवेक है, अपनी जागृति, अपनी सोच को, अपने चित्त को, हर चीज को परख के रखना चाहता है और परख के लेना चाहता है। समाज में कितनी भी अंधभक्ति हो, कुछ भी बताए, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता क्या बोलती है, हमारी चित्त क्या बोलती है, हमारे मन में उसका, तो अगर स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका विवेक जागृत है।
विवेक जागरूक होने की वजह से वो स्वीकार नहीं करेंगे कि ये कोई तो भी धोखा है, ये अंधविश्वास है और ये पाखंडवाद है, क्योंकि उसका विवेक जागरूक है। तो ये सिद्धांत को अगर हम सीधा जोड़ेंगे तो विवेक से अज्ञानता पहले खत्म होगी। ये विवेक से पहले अज्ञानता खत्म होगी, और अज्ञानता खत्म होगी तो ये सभी ये सूत्र ही बदल जाएगा और आदमी एक विज्ञानिष्ठ, सत्यनिष्ठ, प्रज्ञावान होगा। और ये सब ये गुलामी के कारण है, गुलामी के कारण को बिल्कुल खत्म करेगा, नए नट करेगा। क्योंकि बुद्ध धम्म में बाबा साहब ने पर्टिकुलर ये बहुत चैप्टर बहुत इससे रखा है, बहुत अलग अलग पॉइंट्स है। अगर जितने हम पढ़ोगे उसको और जितना डिटेल्स करोगे, अगर ये मानसिक गुलामगिरी जो बाबा साहब ने बुद्धानिष्ठ धम्म में रखी है और उसको अगर हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो वहां से हम मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने से हमको ये मानसिक गुलामगिरी से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात को हमको समाज में ऐसे लोगों में पढ़ाना है, क्योंकि ये विरोध का काम या मनुवादी व्यवस्था का काम, जिनको राज्य करना है उनका काम तो ये है ही, लेकिन हमारा भी काम वो उचित दर्जे का होना चाहिए, हम समझ के समझाना चाहिए। तो ये सेम ये विवेक के अभाव से और अज्ञानता की वजह से मानसिक गुलामगिरी आदमी में जकड़ लेती है। तो अगर आदमी में मानसिक गुलामगिरी जकड़ना नहीं चाहिए तो आदमी विवेकशील होना चाहिए और आदमी का अज्ञान जो है वो नष्ट होना चाहिए और प्रज्ञावान होना चाहिए। और प्रज्ञावान होके प्रज्ञा के साथ में और फिर करुणा है, मैत्री है, वो तो उस चैप्टर अलग ही है। फिर तो ऑटोमेटिक ही हो, एक में के साथ अगर तालमेल होगा और जुड़े रहेंगे तो ये आदमी कभी भी गुलाम नहीं हो सकता है। और इसका जो कारण है विवेक का होना यानी अज्ञानता होना। ये दो बातें अगर आदमी में जुड़ गई और वे प्रफुल्लित हो गई और हमारे माइंड में उसको स्वीकार किया कि हम गुलाम नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो ये बात आज के ये समीकरण में मुझे एक समझ में आया, मैं ये रखने का कोशिश किया हूँ। मैं आपको सभी को ये संधि देता हूँ, जो चैनल है उसका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, धम्म दीक्षा, भीम दीक्षा। तो ये माध्यम से ये हमारे दर्शकों को भी बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत मिलेगा, एक इशू को समझने के लिए ये एक बड़ी उनको भी एक ताकत मिलेगी, एक मीडिया मिलेगा। तो मैं आपका भी ये चैनल का भी धन्यवाद देते हुए आपको सबके नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मैं अपना मनोगत यहाँ खत्म करता हूँ। त्रिपुर्ण जय भीम। पूजनीय भंते धम्मसारथी जी जो हमारे गुरु है, हर सैटरडे को हमें जो पढ़ाते हैं, जो पॉइंट्स हमें बताते हैं, उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया रहती है, यानी क्या सिखाया तो हमारे समझ में कितना आया, ये जानने के लिए ये प्रतिक्रिया होती है। ये कोई एग्जाम नहीं है तो कम ज़्यादा है हुआ तो फेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा मानसिक गुलामी का कारण, तो ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा बुद्ध धम्म के ऊपर ये सब्जेक्ट के जो 5 पॉइंट ये है, यही हमारे बुद्ध धम्म का असली पाया है। जब तक कि तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा तो बुद्ध धम्म भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हमें सबसे पहले क्यों दी? मैं ब्रह्मा विष्णु को भगवान मानूंगा नहीं, देव मानूंगा नहीं और उसकी उपासना भी करूंगा नहीं। ये जो 22 प्रतिज्ञा में दे वो इसीलिए कि हमारे मन से भय, डर, अज्ञानता, अंधविश्वास ये दूर हो जाए। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम कुछ पढ़ नहीं सकेंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। सबसे मेन पॉइंट वो है। इसलिए तो आज के इस विषय में जो 5 पॉइंट ये है, अज्ञानता, डर, अंधविश्वास, अंधभक्ति, विवेक बुद्धि का अभाव। अभी तो भंते जी ने बता ही दिया है कि अगर अज्ञानता है तो अज्ञानता के वजह से तुम्हारा डर पैदा होता है, क्योंकि दिल में अगर तुम्हारे समझ में अगर कोई बात नहीं आई है, तुम उसे पढ़े ही नहीं हो, उसको समझे ही नहीं हो, तो जाहिर है तुम्हारे मन में वो डर रहेगा। इससे क्या होता है, इससे कुछ होगा क्या? यानी किसी ने आपको बता दिया, भले ही वो झूठ मूठ होगा,
फिर भी आप उस पर विश्वास करेंगे नहीं ये बराबर है इनका, हाँ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो अज्ञानता है तुम्हारी, वो अज्ञानता ने इतने जकड़ कर रखा है कि तुम्हारे पूरे मन पर उसका डर का जो है प्रभाव पड़ता है, और उसकी वजह से तुम अंधविश्वास की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाओगे। ये किस लिए? तो अज्ञानता है इसलिए डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा इसलिए तुम अंधविश्वास की तरफ जाओगे। तुम्हारे सामने अगर किसी ने कह दिया कि ये भगवान है और ऐसा ऐसा करता है, इसको इतना देने से ये हमें इसका आशीर्वाद मिलेगा, या जो कुछ भी तुम्हारे घर में अच्छा होगा, तो ये किस वजह से अपन उस पर विश्वास करेंगे? डर की वजह से, क्योंकि तुम्हारे मन में जो डर पैदा हुआ है, उसका डर का इतना पगड़ा भारी हो गया है कि तुम न चाहते हुए भी तुम उस पर विश्वास करोगे। वो हो गया तुम्हारा अंधविश्वास। और अंधविश्वास है तो अंधविश्वास के कारण ही तुम्हारी अंधभक्ति हो गई। सामने वाला अगर तुम्हें सच्चा भी बता रहा, तो अंधविश्वास का पगड़ा इतना भारी पड़ गया है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी अंधभक्ति पूरी उजागर हो गई है। तुम्हारे मन में वो इतने जकड़ के बैठी है कि तुम यही नहीं सोच पाओगे कि ये जो बता रहे ये सच है या ये बता रहे ये सच है, क्योंकि तुम्हारे जो डामाडोल मन होगा वो अज्ञानता के कारण होगा, डर के कारण होगा, और डर के कारण तुम्हारा पूरा विश्वास अंधविश्वास के इसमें बदल जाएगा और वो अंधभक्ति की तरफ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट को अगर तुमको बाजू में करना है, मन से निकालना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो तुमको विवेक बुद्धि का अभाव ये पॉइंट नोट करना है। क्योंकि विवेक बुद्धि यानी एक अच्छी बुद्धि को तुम खुद तैयार कर सकते हो, तुम्हारे मन में तुम खुद निर्माण कर सकते हो। जब भी ये बातें आ गई तो तुम्हारे सामने वो भी बातें आनी चाहिए 22 प्रतिज्ञा की। 22 प्रतिज्ञा की जो पहले 5 प्रतिज्ञाएं जो देवी देवता पर दिए हैं, ये इस पे ये 5 पॉइंट जो है वही 5 जो 22 प्रतिज्ञा है उसे न तब अपने दिल में वो बातें आनी चाहिए कि जब हमें ब्रह्मा विष्णु को मानना ही नहीं है तो हम अंधभक्ति क्यों करें? जब वो हमारे देवी देवता ही नहीं है, उसे मानना ही नहीं, उसकी पूजा अर्चना ही नहीं करना है हमें, तो हम क्यों ये अंधभक्ति पर अंधविश्वास करें? तो फिर हम अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना करेंगे? तो एक अच्छी बुद्धि हम निर्माण करेंगे। तो बाबा साहब ने बताए हैं कि जो संविधान के जो धाराएं है, डरो तो किस लिए डरो? जो संविधान में जो धाराएं दिए हैं, जो कलम लागू है, शासन ने जो अपने ऊपर कोई शासन करते हैं, तो शासन जब हमारे खिलाफ है, हम जो कुछ गलत कर रहे हैं और वो शासन हमारे ऊपर कोई शासन बिठाता है, यानी कोई कलम हमारे ऊपर लगी है, तो उसके लिए डरो कि हमारे हाथ से वो गलती हो गई इसलिए हमें शासन हो रहा है। यानी जानबूझकर किसी बात से मत डरो और वो पगड़ा हमारे ऊपर नहीं। संविधान को समझो और संविधान के धारा को समझो, और जो धारा हमारे जीवन में लागू है उसको डरो और उसका अवलंबन करो, उस नियम के अनुसार चलो, और नियम के अनुसार चलोगे तो वहां पे जाहिर तुम्हारी ये विवेक बुद्धि होंगी और बुद्ध धम्म के अनुसार तुम उस धारा पर कार्य करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तब जाकर एक अच्छी जीवन तुम जीवन में कार्य करोगे, एक अच्छा जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा, और तुम खुद तो सफल हो ही जाएंगे लेकिन औरों को भी सफल करने की कोशिश करोगे। यानी तुम समझाओगे उनको कि ये बात सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है। भंते जी ने समझाया तो मेरे मन में इतना ही समझ में आया मेरे को, और मैं इतना ही आपके सामने बता सकती हूँ और बताने की कोशिश की। अगर समझो चूक हो गई तो मैंने पहले ही बोले कि एग्जाम नहीं है तो पास ना पास का डर होता है, तो मैंने बताने की कोशिश की उसके, और आपने ध्यान से सुने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।